दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे अमेजिंग और रहस्यमय कम्युनिकेशन हैक्स के बारे में। इन हैक्स को जानकर जब आप लोगों से बात करोगे तो आप उन्हें काफी सुपीरियर लगोगे एंड आप उन्हें डोमिनेट कर पाओगे। उसके अलावा इन हैक्स की वजह से लोगों को आपसे बात करने में बहुत ज्यादा मन लगेगा और लोग आपसे बात करने को तरसेंगे। लेकिन आपको हम ये 3 हैक्स के बारे में बताएं उससे पहले आपको ये जानना होगा कि डोमिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। असल में डोमिनेशन एक पावर है, एक ऐसी पावर जिसके इस्तेमाल से आप लोगों के दिमाग को और उनके सोच को कंट्रोल करते हो। सो टिप नंबर 1, यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करने को तरसें एंड आपको बॉस की तरह ट्रीट करें तो उसके लिए आपको उनसे एक्टिवली बात करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले से बात तो कर रहे होते हो लेकिन सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं होता है आपसे बात करने में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या करें कि सामने वाला इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे हमसे बात करने में? तो इसका सॉल्यूशन छुपा है इस मेथड में, यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन। 1970 के कुछ रिसर्चर्स ने यह फाइंड किया कि लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं तब जब उन्हें पता होता है कि सामने वाले से कुछ नया इंफॉर्मेशन उनको मिलने वाला है या फिर वो सामने वाले के सामने अपनी अच्छी इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तब। वहीं इसी के बारे में जब रिसेंट टाइम में स्टडी की गई तो पता चला कि जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो तो इससे आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन भी हासिल कर लेते हो एंड उनके नजरों में आपकी अच्छी इंप्रेशन भी बनती है। पर आखिर ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होता क्या है? तो दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस को कहते हैं जिसका जवाब कोई यस और नो में नहीं दे सकता। जैसे कि आप किसी से पूछोगे आप अपने लिए कैसी ड्रीम लाइफ चाहते हो? अपने स्कूल लाइफ में तुमने कौन सा ऐसा काम किया था जिसको याद करके आज भी तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाती हो? अब जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो लोगों से तो आप उनकी पर्सनालिटी के बारे में तो जानते ही हो, उसके साथ साथ आप एक पर्सनल टच बिल्ड कर पाते हो उनके साथ। लेकिन दोस्तों ये पॉइंट आपके ऊपर बैकफायर भी कर सकती है अगर आपने हमारा सेकंड पॉइंट नहीं सुना तो। पॉइंट नंबर 2, लिसन एक्टिवली। दोस्तों अगर हम स्टीवन कॉवी की लिखी बुक 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल के हैबिट नंबर 5 को देखें, यहाँ ऑथर बताते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने एंड आप उन्हें डोमिनेट कर पाओ तो इसके लिए आपको उनकी बातें सुननी होगी। ऐसा करने से आप लोगों के दिमाग को खुली किताब की तरह पढ़ पाओगे। साथ ही कई बार जब आप लोगों को ध्यान से सुनते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इनके साथ कैसे डील करना है। पर क्या ये हमें सच में डोमिनेटिंग पर्सन बनने में मदद करेगा? तो दोस्तों कुछ सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया, द इफेक्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग ऑन कन्वर्सेशन क्वालिटी नाम का। उन्होंने टोटल 50 पार्टिसिपेंट्स को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना जिसमें 25 फीमेल और 25 मेल थे। इसके बाद इन पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए के पार्टिसिपेंट्स से कहा गया कि जब आप लोगों से बात करो तो बस एक्टिव लिसनिंग को फॉलो करो, जिसका सिंपल सा मतलब था कि उनको सामने वाले से बात करते हुए सिंपली आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए उनको सुनना है। वहीं ग्रुप बी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, उनको कहा गया बस लोगों से बातचीत करते रहो। जब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया ना, पूरी दुनिया चौंक गई। असल में जो पार्टिसिपेंट्स लोगों से बात करते वक्त बस एक्टिव लिसनिंग फॉलो कर रहे थे उन पार्टिसिपेंट्स से लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए। इतना ही नहीं, उन पार्टिसिपेंट्स के अंदर लोगों को लीडरशिप क्वालिटी दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, लोग उनकी हर बात मानने को भी तैयार थे। दोस्तों अब हम समझ चुके हैं कि लोगों से कनेक्ट फील करने के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए हमें उन्हें सुनना पड़ेगा और लोगों को डोमिनेट करने के लिए भी हमें उन्हें सुनना पड़ेगा। एक्टिव लिसनिंग एक बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है। दोस्तों रिलेशनशिप में ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो हमने आपके लिए बुक बनाया है एटीट्यूड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। इसमें हमने 4 चीज, करियर, रिलेशनशिप, पीसफुल माइंड एंड वैल्यू इन सोसाइटी, इन 4 चीजों को आप कैसे अचीव कर सकते हो बहुत अच्छे से समझा है इस बुक में। तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर बाय कर सकते हो और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप जाकर फॉलो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 यानी हैक नंबर 3, शो एम्पैथी। दोस्तों अगर हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइकोलॉजी के हॉजेस और मायर्स की माने तो इन्होंने एम्पैथी को बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये बताते हैं कि सामने वाले को एम्पैथी शो करने का मतलब है कि आप उन्हें फील करवाओ या आप उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हो और जब आप लोगों को ऐसा फील करवाने में कामयाब हो जाते हो तो आप लोगों को डोमिनेट करना शुरू कर सकते हो। आज की दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स जब अपना स्पीच डिलीवर करते हैं तो वो अपने स्पीच में ये जरूर ध्यान रखते हैं कि वो लोगों से कनेक्ट कर पाएं और उनको ये शो कर पाएं कि वो उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं। लेकिन क्या सच में एम्पैथी हमें लोगों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना सकता है? 889 एम्प्लॉय पर एक रिसर्च किया गया, एम्पैथी का रिसर्च। देखा गया वो एम्प्लॉय जिनके लीडर एम्पैथेटिक थे उनमें करीब 61% काफी इनोवेटिव हो गए अपने लीडर के कहने पे। करीब 76% एम्प्लॉय अपने एम्पैथेटिक लीडर के साथ एंगेज्ड फील करते हैं। एम्पैथेटिक लीडर्स की वजह से
वर्क प्लेस पर करीब 86% एम्प्लॉयज ये सोचने लगे कि उनके डिमांड्स का ख्याल रखा जाएगा। जो लीडर पब्लिक को ये फील करवाने में कामयाब हो जाते हैं, असल में पब्लिक उन्हीं को राजा चुनती है। जैसे रसिया यूक्रेन वार के टाइम पर यूएस ने एस जयशंकर जी को कहा कि आप रसिया से ऑयल मत खरीदो, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेरे लोगों को ऑयल की जरूरत है एंड डेफिनेटली मैं खरीदूंगा ऑयल, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स का ध्यान मुझे ही रखना है। अब दोस्तों उनकी बातों में एम्पैथी था, यानी वो लोगों को समझ पा रहे थे। वो समझ पा रहे थे कि ऑयल कैसे इंडियन लोगों के रोजमर्रा की जरूरत है। इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने उनकी बढ़ चढ़कर तारीफ की और यहाँ तक कह दिया कि अब तक के सबसे बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर यही है। तो दोस्तों ये थे 3 हैक्स जिनका इस्तेमाल करके आप लोगों को अपना बना सकते हो, लोगों को डोमिनेट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।